राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को श्रीनाथ जी का मेवाड़ जाने वाला का कहानी सुनाने जा रही हूँ कि श्रीनाथ जी गिरिराज जी से मेवाड़ कैसे पहुँचे। तो ये कहानी ऐसे है कि मेवाड़ की राजकुमारी एक बार वृंदावन अपने पिताजी के साथ दर्शन करने आई। अब वो दर्शन की और वो श्रीनाथ जी का विग्रह देख के और मोहित हो गई। अब मोहित हो गई तो वो वहाँ मतलब वो श्रीनाथ जी के विग्रह के सामने से हटना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब वो तो दर्शन करने और घूमने आए थे तो उनको जाना ही था। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा हमको तो घर जाना ही पड़ेगा। वो जो राजकुमारी रहती है, अजब कुमारी उसका नाम रहता है, अजब कुमारी, तो वो जाना नहीं चाहती। लेकिन पिताजी के कहने से जाने लगती है। जैसे जैसे वो मेवाड़ की ओर बढ़ती है वैसे वैसे उसको ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ छूटा जा रहा है। तो वो बहुत बेचैन होती है, लेकिन चली तो जाती है। जाने के बाद वहाँ मेवाड़ पहुँचने के बाद वो बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ जाती है तो वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं श्रीनाथ जी के पास चली जाऊँ, वहाँ दर्शन करूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही जा सकती हो, 10, 12, 15 दिन के लिए। तो वो बोलती है ठीक है पिताजी, मुझे भेज भेज दीजिए। अब पिताजी भेज देते हैं कुछ लोगों के साथ। अब वो जो उम, जब कुमारी थी वो आती है गिरिराज जी। अब गिरिराज जी में आके और श्रीनाथ जी के विग्रह के सामने वो दिन और रात खड़ी रहती है। अब वो सोचती है कि मैं क्या क्या ऐसा करूं कि भगवान जी को एकदम प्रसन्न कर सकूं। तो वहाँ के जो सेवादार रहते हैं उनसे पूछती है कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि श्रीनाथ जी मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाए। तो वो उन लोग बताते हैं कि भाई, आपको भजन करना आता है तो भजन कीजिए, नाचना आता है तो नाचिए, जो करना है भगवान जी के लिए कर सकती हैं। तो बोलती है मुझे तो गाना नहीं आता, नाचना नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे चौरस खेलने आता है, तो मैं चौरस खेल सकती हूँ। बोलते हैं बिल्कुल, आप भगवान जी के साथ खेल सकती हैं। अब वो बिछाती है चौरस और चौरस खेलने लगती है। अब वो भगवान जी का भी गोटी खुद चलती है, अपना भी गोटी खुद चलती है और हर रोज़ भगवान जी को जिता देती है। जब जब भगवान को जिता देती है वो श्रीनाथ जी को, तो भगवान जी का जो विग्रह है वो मुस्कुराने लगता है। कभी-कभी जब ऐसा लगता है कि भगवान जी हार रहे हैं तो उनके पसीना भी छूटने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब हर दिन भगवान जी को जिता देती है। जिताती है तो भगवान जी का जो प्रतिमा है वो मुस्कुराने लगता है। ये चीज़ जो वो लड़की रहती मतलब राजकुमारी रहती है, उसको तो दिखता है, वहाँ आस-पास जो खड़े रहते हैं उनको भी दिखता है कि विग्रह मुस्कुरा रहा है। अब ऐसा वो चलता रहता है, फिर एक दिन वो जिन जिन लोग उसको वहाँ लेके आए रहते हैं, उन लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारी छुट्टी खत्म हो चुकी है, तुम्हारे पिताजी का आदेश आया है कि अब तुमको मेवाड़ वापस जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है, मैं जाने से पहले एक बार और खेलना चाहती हूँ। और वो वहाँ फिर चौरस बिछाती है और श्रीनाथ जी के साथ चौरस खेलने लगती है, लेकिन उस दिन वो भगवान जी को हराने लगती है। अब ऐसा-ऐसा चाल चलती है कि भगवान जी हारने लगते हैं और जैसे वैसे भगवान जी हारने लगते हैं, वैसे-वैसे उस श्रीनाथ जी के विग्रह से पसीना छूटने लगता है, पसीना गिरने लगता है और उनका जो विग्रह है वो मतलब उदास हो जाता है। तो वो जो अजब कुमारी रहती है, वो उसको ये देख के अच्छा नहीं लगता कि वो जिस भगवान को, जिस श्रीनाथ जी को खुश करना चाहती थी, वो आज उदास हो रहे हैं और उनके पसीना छूट रहे हैं। ये देखकर वो भगवान जी को फिर से जिता देती है, आखिरी में उनको जिता देती है और खुद हार जाती है और रोने लगती है। और रोते-रोते वो भगवान जी से कहने लगती है कि आज मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ करके बोलती है। जैसे मुड़ती है वैसी श्रीनाथ जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो जो अजब कुमारी है वो बोलती है कि मैं अब जा रही हूँ, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो और मेरे मतलब मेरा प्रेम सही है, तुम मेरे से प्रसन्न हो, तो तुम मेरे साथ मेवाड़ चलो, ताकि मैं हर दिन, हर समय तुम्हारा दर्शन कर सकूँ। तो दोस्तों, उस अजब कुमारी के कारण श्रीनाथ जी मेवाड़ गए थे। तो ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।